दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। साल 2024 चुनावी महायुद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल है। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में आम चुनाव 2024 के साथ साथ विधानसभा के चुनावों की तैयारियां भी होने लगी हैं, जिसके कारण हरियाणा का चुनावी तापमान अपने चरम पर चढ़ने लगा है। कहीं विकास यात्रा तो कहीं जनसंवाद कार्यक्रम, विकसित भारत संकल्प यात्रा हो या फिर बहाना हो किसी के जन्मदिन का, या फिर नई साल आगमन कार्यक्रम के बहाने संभावित प्रत्याशी या यूं कहें चुनाव लड़ने वाले इच्छुक प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत दिखाने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं। हर कोई अपनी पार्टी में टिकट की दावेदारी मजबूत कर लेना चाहता है। इसी कड़ी में बीते वर्ष 2023 में आखिरी दिन पृथला विधानसभा के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने भी इस साल का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। वैसे तो पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति में भाजपा से टिकट पाने की जुगत लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पृथला विधानसभा सीट को जाट बहुल्य सीट माना जाता है। बावजूद इसके ब्राह्मणों का दबदबा भी कम नहीं रहता, लेकिन पंडित टेकचंद शर्मा द्वारा नई साल मिलन कार्यक्रम में अपनी ताकत झोंकने के बाद भी उतनी तादाद में लोगों को नहीं जुटा पाए जो उन्हें भाजपा से टिकट देने का रास्ता बना सके। वहीं अगर बात करें अरविंद भारद्वाज की, जो जननायक जनता पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला के खास माने जाते हैं, उनके कार्यक्रमों में उमड़े जन सैलाब की, तो ये कहा जा सकता है कि उनका दावा मजबूत है। वैसे भी माना यही जा रहा है कि अगर जेजेपी बीजेपी गठबंधन बना रहा और चुनाव मिलकर लड़ा गया तो पृथला सीट जेजेपी को मिल सकती है। और ऐसी स्थिति में अरविंद भारद्वाज, जो युवा चेहरा भी हैं, विधायकी की मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। कहा जाता है कि कैमरे झूठ नहीं बोला करते। कार्यक्रमों की तस्वीरें साफ दिखा देती हैं कि पंडित टेकचंद शर्मा के कार्यक्रम में कितने लोग थे और अरविंद भारद्वाज के कार्यक्रमों में उमड़ा जन सैलाब। ये देखिए, जब मोहना के अंदर अरविंद भारद्वाज द्वारा जन संकल्प रैली का आयोजन किया गया था, तब किस तरह पृथला विधानसभा का जन सैलाब उमड़ पड़ा था, जो भारद्वाज की लोकप्रियता का प्रतीक है। वहीं पंडित टेकचंद शर्मा ने नई साल मिलन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों की तादाद इस बात की गवाही दे रही है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी शर्मा अपनी जमीन तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा से टिकट पाने की लालसा पाने का सपना कैसे पूरा होगा? और अगर पंडित टेकचंद शर्मा निर्दलीय चुनाव में उतरते हैं तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के सामने कैसे खुद को टिका पाएंगे? सवाल सबसे बड़ा यही है कि पृथला विधानसभा का गणित आखिर कहता क्या है। वर्तमान विधायक नैनपाल रावत हों या भाजपा से हारे हुए सोनपाल छोकर की स्थिति भी अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो किधर चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी में रहेंगे, उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अरविंद भारद्वाज ने जन सैलाब जुटाकर अपनी दावेदारी जरूर मजबूत कर दी है। अब देखना यह होगा कि अब की बार पृथला विधानसभा का ताज किसके सर पर सजेगा। जो तस्वीरें बयान कर रही हैं वो निश्चित रूप से पंडित टेकचंद शर्मा की दावेदारी को कमजोर करती हुई नजर आती हैं। जिस तादाद में, जिस जोश के साथ, जिस तैयारियों के साथ लोगों को जुटाने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं असफल होती हुई नजर आई। और वहीं अगर बात करें अरविंद भारद्वाज की, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जन सैलाब उमड़ा था और यही जन सैलाब उनकी दावेदारी को मजबूत करता है। संभावनाएं भी यही लगाई जा रही हैं कि जेजेपी को पृथला विधानसभा की सीट दी जा सकती है और जेजेपी के सशक्त दावेदारी के तौर पर अरविंद भारद्वाज अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर पृथला विधानसभा का गणित किधर करवट लेता है, क्या आंकड़े बनते हैं। लेकिन तस्वीरें तो अमूमन यही गवाही दे रही हैं।